अपने चित्त की बात उस भगवान से कह दो। और हम ये भी नहीं कहते कि तुम शिव के पास जाओ, तो राम के पास चले जाओ, कृष्ण के पास चले जाओ, आप दत्त के पास चले जाओ, पांडुरंगा हरि विठल के पास चले जाओ, शंकर के पास चले जाओ, तुम्हारा मन पड़े माँ जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी के पास चले जाओ, पर अपने हृदय सनातन धर्म के अंतर्गत इतने देवी देवता हैं, 33 कोटि देवी देवता हमारे सनातन धर्म के अंदर है। उसके बाद भी आप अगर 33 कोटि देवी देवता को छोड़कर दूसरे के दरवाजे पर भटक रहे हो तो समझ लेना तुम्हारी आंखें नहीं है, तुम अंधे हो। आज भी अंधे हो। अगर 33 कोटि देवी देवताओं को छोड़कर भी हम भटक रहे हैं तो ये हमारे निर्णय नहीं है। कितना सुंदर बात कही शिव महापुराण के अंतर्गत। पार्वती मैया अपने गणेश जी को समझा रही है, पार्वती मैया अपनी रिद्धि सिद्धि बहू को समझा रही है। पूरे विश्व की जितनी बहुएं कथा सुन रही हैं, सबसे निवेदन है कि ध्यान लगाकर सुनना। छोटी सी बात है, उसको उतार कर रख लेना। 70 साल की माताएं वो भी बहू है, 75 साल की माता है वो भी बहू है, 90 साल की माता है वो भी बहू है। किसी ना किसी की तो बहू हो। और जो बेटियां हैं वो भी आज नहीं तो कल तो बहू बनोगी। अपने जीवन में एक बात उतार कर रखना, माता पार्वती जी रिद्धि सिद्धि को समझा रही है। माता पार्वती अपनी बहुओं को समझा रही हैं, गणेश जी को समझा रही हैं कि जिस दिन माता पिता के शब्द जिस दिन माता पिता के शब्द बुरे लगने लगे और दूसरों के शब्द अच्छे लगने लगे, समझ लेना तुम्हारे को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। माता पिता के शब्द बुरे लगने लगे और दुनिया वालों के शब्द, जम के बोलो जरा, अच्छे लगने लगे। तुम्हारे रिश्तेदार ने कहा तुम्हें अच्छा लगा, तुम्हारे पड़ोसी ने कहा तुम्हें अच्छा लगा, तुम्हारे दूसरों ने कहा, सखी ने कहा, सहेली ने कहा, बेस्ट फ्रेंड ने कहा, तुम्हारे मित्र ने कहा, तुम्हारे रिश्तेदारों ने कहा, तुम्हारे पड़ोसियों ने कहा, तुम्हें उनकी बात अच्छी लग रही है। और सास अगर कुछ भी कहती है, ससुर कुछ भी कहता है, घर के माता पिता कुछ भी कहते हैं, समझाते हैं, और तुम चिढ़ के बात करते हो, अपशब्द कहते हो, तुम उनके बातों पर विश्वास ही नहीं करते, तुम उनकी ओर जाते ही नहीं हो। जो अपने माता पिता के शब्द जिसको बुरे लगने लगे और संसार के लोगों के शब्द जिसको अच्छे लगने लगे, समझ लेना उसको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता, उसको कोई नहीं बचा सकता। क्यों? क्योंकि दुनिया के लोग आपसे केवल कमाने की सोचेंगे, दुनिया के लोग आपसे केवल लाभ लेने की सोचेंगे, दुनिया के लोग केवल आपसे कुछ प्राप्त करने की सोचेंगे। पर माता पिता अपने बच्चों से कुछ प्राप्त नहीं करते, मरने के बाद भी वसीयत सब बच्चों को देकर चले जाते हैं। वो कभी नहीं चाहते कि आपसे कुछ लिया जाए। तो मेरा बहुओं से निवेदन है, तुम्हारी सहेली ने कह दिया किटी पार्टी में ऐसा, उसकी बात मान ली, सास कह रही थी ऐसा, नहीं मानी, बर्बादी का लक्षण चल। रिश्तेदारों ने कह दिया ऐसा, मान लिया, और घर के माता पिता ने कहा नहीं माना, बर्बादी के लक्षण चल। क्या लेंगे माता पिता तुमसे? बुजुर्ग माता यहाँ कथा सुनने भी आई हुई है। मैं इनसे पूछना चाहूंगा,
आप में से कितनी माताएं हैं जो अपने बच्चे से कही होंगी कि मुझको 500 रुपए दे दे, मैं परली बैजनाथ जा रही हूं? किसी ने नहीं मांगा होगा। उल्टा छोरा छोरी कहीं जाए तो बूढ़ी बूढ़ी माओं के जब पांव पड़ने आते हैं तो वो पर्स खोल के उसमें से 200 रुपए निकाल के दे देती है, छोरा बच्चों को कुरकुरा खिला दीजिए, वो ले जा, इसको तो थोड़ा सा टॉफी वहां पे खिला देना, ले जा। उल्टा बूढ़े माँ बाप अपना पर्स खोलकर नवयुवन बच्चों को, बहुओं को, बेटा बेटी को पैसा दे देते हैं। पर कोई बूढ़ा, कोई बुजुर्ग माता पिता अगर कहीं जा रहे होते हैं तो वो ये आस लेकर नहीं जाते कि मेरा बच्चा मुझे यहाँ पहुंचाएगा, मेरा बच्चा ऐसा करेगा। वो तो अपनी पहले देख लेते हैं कि अपनी गठरी में थोड़ा बहुत है तो उसका मन करता है कि अब जाना है, मैं परली बैजनाथ जा रही हूँ कथा सुनने। तो मम्मी गाड़ी की व्यवस्था, वो पड़ोस वाली काकी जी है ना, उनने गाड़ी कर ली है, हम चले जाएंगे, हो जाएंगे। पैसा कौन देगा आपको, उसकी चिंता तू मत कर, हमने सब बात कर ली है, हम तो चले जाएंगे, कथा सुनना है, 7 दिन का आनंद लेना है और आ जाएंगे। उसमें क्या दिक्कत है जीवन का? किसी बुजुर्ग ने, बूढ़े बुढ़े भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, बुजुर्ग माताएं भी यहाँ बैठी हैं, 7 दिन से एक जगह खड़े रहकर कथा सुन रही हैं। एक बार जोरदार ताली बजाओ ऐसी माता के लिए कि कुर्सी पर नहीं, जमीन पर बैठी ही नहीं, केवल कथा दिल लगा बैठी शंकर से शिव तत्व को जाना। शंभु शरणे